हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? होप सब बढ़िया होंगे। अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी, है ना। काफ़ी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। बहुत बड़ी एग्ज़ाम आई है अभी डीएसएसबी। ठीक है। अब डीएसएसबी क्या है ना, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ना। तो उसको कैसे क्लियर करें, क्या पढ़ें, लास्ट 10 दिन के अंदर क्या करें, क्या नहीं करना है। ठीक है। नोट सेट के बारे में मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी वीएस नर्सिंग एकेडमी अहमदाबाद गांधीनगर जाके पूरा रिकॉर्ड करा। एज ए फैकल्टी मैं वहाँ पर ही काम कर रहा हूँ और वहाँ पर ही काम करता रहूँगा। उन्होंने मुझे फैकल्टी के रूप में ज्वाइन करवाया। ठीक है। थोड़े दिन बाद हमारे लेक्चर भी होंगे, तो आप देख लेना कैसा पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते हैं। कल वीडियो आएगी बहुत अच्छी, कल या परसों अभी क्या ग्राफिक्स में गई है वो, तो एडिटिंग होगी उसकी। तो उसके बाद आपको बताएंगे कि उसमें क्या है। तो उसमें मेरी एक गलती होगी कि मैंने डीएसएसबी के बारे में नहीं बताया, है ना। मैं उसके बारे में बताता उसके अंदर, लेकिन वो क्या है ना, टाइम हो रहा था, ट्रेन का टाइम हो रहा था, क्योंकि शाम को ट्रेन थी मेरी, है ना। घर पे आना था, वहाँ तो रहना नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो यहाँ आके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सुनो मेरी बात। डीएसएसबी एक ऐसा एग्ज़ाम है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। जितने भी 2-3 घंटे का जितना भी होगा। इसके अंदर क्या पैटर्न रहता है? इसके अंदर एक पैटर्न रहता है कि 100 नंबर नर्सिंग और 100 नंबर नॉन नर्सिंग है। तो नॉन नर्सिंग 100 नंबर नर्सिंग का तो ऐसा है कि आज मैं अभी आपको कोई से भी एग्ज़ाम में बिठा दूँ और मैं आपसे कहूँ कि यार इस एग्ज़ाम को दे, 100 क्वेश्चन है तेरे पास, तो 60 क्वेश्चन सबके सही होंगे। 60-65 आप वहाँ से गेन कर जाओगे। ठीक है। अब बात आ रही है कि यार 60-65 तो गेन कर लिए, अब आगे कैसे, कि आगे कैसे बढ़े हैं। पोस्ट इसके अंदर 1507 है। मैं एक चीज़ बताऊँ अभी भी दिल्ली वालों, इसके अंदर सर्टिफिकेट का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, है ना। जो ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, अच्छी तरीके से लगाना, क्योंकि इसके अंदर जांच बहुत तगड़े तरीके से होती है। इसकी 4-4 5-5 वेटिंग आती है। आपको मौका मिल सकता है जनरल वालों को, है ना। तो कैटेगरी अच्छे से लगानी है, सब कुछ अच्छे से सेट करना है ना। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने कैसे फॉर्म भरा है। 1507 पोस्ट है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आएगा, ईएसआईसी का देखा होगा, सेम पैटर्न इसका रहेगा। हल्के में नहीं लेना है, पुराने पेपरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि 5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, डेवलपमेंट हो चुका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ चुके हैं। हर चीज़ का डेवलपमेंट होता है। आज अपन छोटे थे, अपन भी बड़े हो गए। हर चीज़ का पैटर्न बदलता है। नोट सेट का पैटर्न कैसा आ रहा था, अब कैसा आ रहा है। तो डीएसएसबी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से करके जानी है, रिसर्च, एजुकेशन, मैनेजमेंट। ओके। ठीक है। और सब्जेक्ट आपने सबने पढ़ी हुई है। इन 3 सब्जेक्टों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। नर्सिंग के अंदर 100 नंबर अपन आराम से 70 नंबर, 60-70 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिसर्च, एजुकेशन, मैनेजमेंट ही पूछेंगे, 20-25 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। एमएसएन आएगी, फंडामेंटल आएगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगी, साइकेट्री आएगी, है, न्यूट्रिशन आएगी, बायोकेमिस्ट्री आएगी। बहुत सारी सब्जेक्टें हैं, खूब सारी है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब आती है साहब नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग का मेरी बात आराम से, मैं आपको प्रचार कर नहीं रहा, लेकिन मैं आपको घर की बात बताऊँ ना एक। तो घर की बात ये बताऊँ कि अपन के पास 10 दिन बचे। यूट्यूब पे क्या है, यथा सागर है ना। अपना माइंड डिस्ट्रैक्शन है ना, जो 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रैक्शन, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप इतने दिन से ट्राई कर रहे हो कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा, डिस्ट्रैक्शन। अपन क्या लाइव क्लास में जुड़ जाते हैं, किसी की भी यूट्यूब वीडियो उठा के देख लेते हैं। आज आप नॉन नर्सिंग पढ़ रहे हो, कभी कहाँ से पढ़ रहे हो, कभी कहाँ से पढ़ रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप नॉन नर्सिंग के लिए, नर्सिंग एक्सपर्ट है ना, वो मात्र 1500 रुपये में नॉन नर्सिंग का पूरा कोर्स दे रहा है। 10 दिन के अंदर आपको सब कुछ पढ़ाएगा। उनको भी यार लेना पड़ेगा इस चीज़ का पैसा। मैंने सर से बोला था यार कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो वो एक ही बात बोले कि यार खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना यार, खर्चा तो उस चीज़ का करना पड़ेगा ना। तो आप उस चीज़ में 1500 रुपये लगाइए और उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। उसकी क्लास के अलावा कोई यूट्यूब की क्लास मत देखिए, कुछ मत देखिए, क्योंकि डीएसएस भी एक ऐसी एग्ज़ाम है, इसके अंदर सिलेक्शन हो गया मतलब लाइफ सेट है। अब देखो मेरे को तो बिलासपुर रहना है, मेरे को तो एम्स में रहना है, तो मेरे तो कोई टेंशन है नहीं कि भाई मेरे को डीएसएस भी देना है, कि एम्स देना है, कि कुछ देना है। मेरे को कुछ नहीं देना, क्योंकि मेरे को वहाँ पर ही अपना सब कुछ जमाना है ना। अब बात आगे बढ़ें कि भाई कैसे पढ़े नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नॉन नर्सिंग की बात आ रही है कि साहब इसमें क्या होगा कि 20-20 नंबर। अब आपकी किस्मत रहेगी साहब, 20 नंबर की नर्सिंग पहले खुल गई, बहुत अच्छी किस्मत है, सोने का मुकुट पहन के। और गलती से 20 नंबर हिंदी के खुल गए, और मैथ के खुल गए, और गणित के खुल गए, तो आप वहाँ से डिमोटिवेट फील हो जाओगे। तो आपको डिमोटिवेशन फील नहीं करना है। मेन सिलेक्शन वही होता है कि डिमोटिवेशन फील हो जाता है, अपन पीछे हो जाते हैं, है ना। पीछे नहीं होना है ना। तो 20 नंबर की खुली, और ऐसा होगा जैसे अपने होता है ना प्री मेंस में, एक बार डब्बा बंद हो गया तो हो गया, फिर बाद में नहीं खुलेगा वो। तो उस टाइम ही निपटा देना उनको, 10 करने के, 12 करने के, 15 करने। अब बात आती है कि साहब हिंदी में क्या पढ़े। संज्ञा का क्वेश्चन आएगा, विशेषण का क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग का क्वेश्चन आएगा, है ना। और काफ़ी इसमें अंदर
और जैसे मैंने अभी डीएसएसबी के पेपर एनालिसिस किए तो इसके अंदर एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है सेंटेंस वाला, कि जो होते हैं ना कि गलती छानी है, अशुद्धि छानी है, अशुद्धि छाटी है। अशुद्धि वाले क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर 2 मुहावरे आएंगे, कहावत आएगी, है ना, कहावत कि फलाना ऐसे बोलता था, मुहावरे लोकोक्ति आती थी ना, वो आएंगे, समास आएंगे, उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, ठीक है, हिंदी का हो गया। मैथ में आते हैं, मैथ के अंदर परसेंटेज आएगी, औसत आएगा, एवरेज आएगी, है ना, और टाइम एंड वर्क आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आएंगे, लाभ हानि काफ़ी अब मैथ के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं मुद्दे की, मैथ के अंदर अगर आपके 20 में से अगर 8-9 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो आप कंपटीशन से बाहर हो। बिल्कुल मत सोचना कि आपका डीएसएसबी में सिलेक्शन हो जाएगा, अभी बता रहा हूँ, बात कड़वी है, बात सच्ची है, 100% है। इसकी वजह से आपको नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई मैं फैकल्टी नहीं हूँ वहाँ की, कोई मैं कुछ नहीं हूँ वहाँ का, लेकिन मैंने एक स्टूडेंट की हेल्प के लिए मैंने सर से बोला कि सर आपको इस कोर्स को अच्छी तरीके से आपको बच्चों को देना चाहिए, हो सके तो इसकी प्राइस कम करनी चाहिए, पर आपको 10 में से 8 क्वेश्चन, 20 में से 8 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे। रीजनिंग की बात रही, रीजनिंग में से 20 में से 10-12 क्वेश्चन सबके सॉल्व होंगे, है ना, तो वहाँ से तो कंपटीशन बराबर का रहेगा। मैथ मेन जो सिलेक्शन रुकेंगे ना, मैथ के क्वेश्चन से और इंग्लिश के क्वेश्चन से रुकेंगे और हिंदी के क्वेश्चन से। 3 चीज़ें रुकेगी। इंग्लिश की चीज़ अपन कर सकते हैं, दिल्ली वाले बच्चे कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हुए वो कर सकते हैं, है ना। रीजनिंग के अंदर क्या होगा, मिरर इमेज आएगी, तुक्के नहीं मारने हैं। नॉन नर्सिंग के अंदर तुक्के नहीं मारने हैं। जिन बंदों को सिलेक्शन लेना है तुक्के मारे और आप कंपटीशन से बाहर, ओके, तुक्के मारे और आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है ना, अच्छी तरीके से करना है उस हर चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को कम पढ़ना है ना, पर एक क्वेश्चन को आज आप ये मान चलो अपने पास 10 दिन है, तो 10 दिन के अंदर एक एक दिन में अगर 10 क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो 10 क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ो कि मैं अगर आपसे पूछूँ ना कि यार ये क्वेश्चन सोल्व करके बता, तो बताना चाहिए वो चीज़ आपको, है ना। तो उस जगह से आपको वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। मैथ का हो गया, रीजनिंग आप कर ही लोगे। इंग्लिश में की बात है, इंग्लिश में सिनोनिम्स है और काफ़ी एरर है, वन वर्ड है, प्रोसेसिंग है, इसमें एक पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ भी कैसा आएगा, आरएमएल का एग्जाम दिया हो, याद है, आए थे, अपन सोच रहे थे सही है, गलत हो गया। ऐसे पैराग्राफ आते हैं जहाँ पर आंसर नहीं ढूंढ पाते, है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नर्सिंग एक्सपर्ट की फैकल्टी आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा रही है, यूपीएससी की फैकल्टी, आईएएस की फैकल्टी, जो भी है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, है ना। तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। नॉन नर्सिंग में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब बात आ गई कि साहब हमारे पास 1500 रुपये नहीं है, हम तो तैयारी कर नहीं सकते, हम कैसे करें, तो आप यूट्यूब पे जाओ, एक अच्छा सा चैनल चॉइस करो, रोजगार विद अंकित देख लो, कोई सा भी चैनल चॉइस कर लो, है ना। एक ही चैनल को पकड़ो, लेकिन एक चैनल को इस तरीके से पकड़ो कि यार उसके बाहर से मैंने कुछ नहीं पढ़ना है ना। और जीके की बात रही, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इसके अंदर 5 आएंगे, है ना। 2 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर नदी के, है ना, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर पॉलिटिक्स के, 2-3 क्वेश्चन वर्ल्ड कप के आ जाएंगे, हिस्ट्री के आ जाएंगे, भूगोल के आ जाएंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। हिस्ट्री पूछते हैं इसके अंदर कि भाई 1759 में कौन सा युद्ध हुआ था, और 1872 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध कब हुए, ऐसे कब युद्ध हुए, ठीक है साहब, ये हो गया। साहब हमारे पास तो यूट्यूब भी नहीं है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हमको तो किताबों से पढ़ना है। अब सुनो मेरी बात, किताब पढ़ने वाले भाई साहब, मिशन हाई नर्सिंग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत शॉर्ट रिव्यू में इतनी शानदार बुक बना रखी है मिशन हाई नर्सिंग, नॉन टेक वाली, उसको मंगाओ आप 200-250 रुपये की। फिर वो भी नहीं है तो फिर आप छोड़ दो भाई, फिर मत सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। उसको मंगाओ, 10 तरीके से उस बुक को ही पढ़ो, एक ही बुक को पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो। उसमें करीबन 200-250 पन्ने, 200-250 पन्ने को कम से कम 10 बार रिवीजन कर जाओ आप, है ना। सिलेक्शन हमेशा एक ही बात याद रखना, सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो कोने में बैठ के कम सामग्री रख के, कम रिसोर्सेज रख के तैयारी करेगा, उसी बंदे का सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। 10 जगह मुंह मारोगे, 10 जगह इधर उधर बातें करोगे, वीडियो बनाओगे, ये करोगे वो करोगे, कुछ नहीं होगा। व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कराओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं तरह। आज हम क्वेश्चन कराते हैं, हम सेलेक्टेड बंदे, आज हम वीडियो बनाते हैं, आज हम कोचिंगों में काम करते हैं, हम सेलेक्टेड बंदे। तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं, आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप इस चीज़ को जब कर सकते हो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सामने वाला बंदा जब भी आप कोचिंग में पढ़ाने जाओगे, गलती से आपसे क्वेश्चन कर दिया कि भाई तू कहाँ सेलेक्ट है, क्या जवाब देंगे उसको, क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने आज मेरे पास शुरू से इतनी नॉलेज है, मेरे पास शुरू से है, मेरे में डेवलपमेंट था, सब मेरे से बोलते थे यार तुम आ जाओ तुम आ जाओ, मैं एक ही बात कहता था यार पहले सिलेक्शन लेंगे यार उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि सामने वाले ने क्वेश्चन उठा दिया, क्या किस जबान से किस तरीके से मैं उसको वो क्या कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा ना मैं उस चीज़ को, है।
तो उस चीज़ को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आप क्वेश्चन चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब बंद कर दो, कमरे में बंद हो जाओ, मेरी बात मानो। मैं आपको छोटा भाई, बड़ा भाई, आपका भाई, बहन भाई, जो भी मानते हो, जो भी तुम मेरे को मानते हो, बड़ा भाई, मेंटर, गाइडर, जब भी मानते हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 10 दिन है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। 30, 31 बताऊँ पढ़ने का तरीका? सुनो मेरी बात। 30, 31, 1 ओनली नर्सिंग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नॉन नर्सिंग। इस तरीके से कंप्लीट करनी है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठ जाए, हमको आना चाहिए। मैथ में से 20 में से 9 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन से कम हुए और आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो जाओगे। इस तरीके से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। 1507 पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नहीं मिलेगी ऐसी अपॉर्चुनिटी, अभी बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगी। जनरल कैटेगरी से हैं, बहुत अच्छे तरीके से मेरे दोस्त लगे हुए हैं। अर्पित जी नाम है उनका, बहुत लोकमान्य हॉस्पिटल में जो भी है, गंगाधर पता नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत जिनका दिल्ली में फ्यूचर है, आराम से इसकी तैयारी करो, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दो, बहुत अच्छे। हमेशा एक चीज़ को याद रखो, अच्छी तरीके से पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कोर्टिसोल हार्मोन डिक्रीज़ नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। स्ट्रेस को जितना लोगे उतना पीछे जाओगे भाइयों, मेरी बात मानो। स्ट्रेस मत लो, ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, ये सोचो कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ 24/7, कभी भी मेरे को फ़ोन करो आप। हाँ, सब बोलते हैं यार आप हम आपको फ़ोन, यार आप मेरे को दिन भर ही फ़ोन करोगे तो मैं कैसे बात करूँगा? हैं, मेरे पास भी 10 काम होते हैं ना। 10 चीज़ें करनी होती ना मेरे को सिविल सर्विसेज का पढ़ना होता है, यूपीएससी की क्लासें मेरे को देखनी पड़ती है, मेरे को टेस्ट सीरीज देखना पड़ता है, मेरे को कोचिंग का डाटा तैयार करना पड़ता है, मेरे को ग्रुप का डाटा तैयार करना पड़ता है, मेरे को घर का खर्चा देखना पड़ता है, मेरे को घर के काम करने पड़ते हैं, मेरे को सब काम करना पड़ता है ना मेरे को। आप दिन भर ही मेरे से बात, आप मेरे को मैसेज करो ओनली व्हाट्सएप पे, मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को बात करनी चाहिए तो मैं आपको 100% कॉल करूँगा अगर फ्री रहूँगा। और कॉल भी करना है तो शाम के टाइम करो ना यार, दिन भर ही कॉल करते हैं यार, तो ऐसे थोड़ी है, फिर ब्लॉक होने में भी टाइम नहीं लगता है ना। वो चीज़ मत करो। मैं नहीं चाहता कि किसी की मैं बद्दुआ लूँ, मैंने यही चाहा कि हमेशा लोग मेरे को दुआ दे और मैं दुआओं से इंसान आगे बढ़ता है। अच्छे तरीके से पढ़ो, अपने माता पिता को देख के पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेस मत लो, एग्जाम को लेके पढ़ो, हमेशा टॉपिक पढ़ो तो इस तरीके से सोचो कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डर रहेगा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, सबके साथ होता है, टॉपरों से बात करोगे सबके साथ रहेगा, टेस्ट सीरीज लगाओ, सब कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, जो आपको कहे ना कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, आपको स्ट्रेस देंगे वो लोग, उन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है, रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। कल परसों में जब भी वीडियो आएगी उसको सॉरी अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो आप मेरे को बताना, ओके।